हेलो एवरीवन, सीएलसी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। एटॉमिक स्ट्रक्चर के सेकंड पार्ट में क्वांटम नंबर अपन ने स्टार्ट किया था और क्वांटम नंबर में भी अपन ने फर्स्ट क्वांटम नंबर होती क्या है उसके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन ली थी। क्वांटम नंबर 4 होती है एन, एल, एम एंड एस, उनसे रिलेटेड कंप्लीट इंफॉर्मेशन, उनसे रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स थे उन सबको अपन ने डिस्कस किया था। प्रॉब्लम रिलेटेड टू क्वांटम नंबर अपन कर रहे थे, उसमें मैंने आपको लास्ट सेशन में 3-4 प्रॉब्लम भी दी थी और कुछ होम असाइनमेंट भी दिया था। आज अपन होम असाइनमेंट को डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं कुछ प्रॉब्लम आपको करवाना चाह रहा हूँ, वो प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। 3-4 प्रॉब्लम अच्छी प्रॉब्लम है, उसके बाद अपन होम असाइनमेंट डिस्कस करके और फिर अपना अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे, रूल्स ऑफ फिलिंग इलेक्ट्रॉन इन एटॉमिक ऑर्बिटल और सबसेल। ठीक है, करें स्टार्ट फिर। ओके चले, सबसे फर्स्ट नंबर प्रॉब्लम देखिएगा। आज की सबसे फर्स्ट नंबर प्रॉब्लम देखिएगा। इफ n प्लस एल इज इक्वल टू 8, इफ n प्लस एल इज इक्वल टू 8, फर्स्ट हाउ मैनी सबसेल आर पॉसिबल, how many subcell are possible। अगर ऐसा है तो n प्लस एल की वैल्यू 8 है तो कितने सबसेल पॉसिबल है। हाउ मैनी ऑर्बिटल्स आर पॉसिबल। एंड थर्ड, number of electron that can be filled, कितने इलेक्ट्रॉन को फील्ड किया जा सकता है जिनके लिए n प्लस एल की वैल्यू क्या हो, 8 हो। यह आपसे पूछा जा रहा है। ओके ठीक है, कंडीशन है n प्लस एल की वैल्यू 8 हो। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बस आपको समझना है। तो n प्लस एल की वैल्यू अगर 8 हो तो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। यहां पे n लेते हैं, यहां पे l लेते हैं, यहां पे n प्लस एल तो 8 आना कंपलसरी है। n की वैल्यू 8 ले लीजिएगा, l हो गया 0 तो n प्लस एल आएगा 8। यहां पे अपन लिख देते हैं पॉसिबल सबसेल कौन सा हुआ, सबसेल की बात कर रहा हूं मैं। 8 और l की वैल्यू 0 होता है तो उस समय कौन सा सबसेल होता है, s, तो 8s। n की वैल्यू 7 हो जाए, इसकी 1 हो जाए तो भी 8 होगा, तो भी 8 होगा। उस कंडीशन में पॉसिबल सबसेल जो होगा वो होगा 7p। ओके भैया, आगे बात करें। यहां पे 6 हो, यहां पे 2 हो तो यहां पे भी 8 होगा और यहां पे हो जाएगा 6d। ओके है, नेक्स्ट यहां पे 5 हो, यहां पे 3 हो तो हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 5f। ओके है, आगे देखो, इसको अगर 4 किया, इसको 4 किया तो ये हो जाएगा 8, बट इट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज वैल्यू ऑफ n एंड l कैन नॉट बी इक्वल। n और l इक्वल हो नहीं सकते, तो पॉसिबल सबसेल कौन सा हुआ, 8s, 7p, 6d, 5f। तो अपन से पूछा है हाउ मेनी सबसेल आर पॉसिबल, तो अपना आंसर हो जाएगा 4। कितने सबसेल पॉसिबल है, 4। कौन कौन से, 8s, 7p, 6d एंड 5f। ओके, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स की बात करते हैं। s का ऑर्बिटल 1 होता है, p का 3 होता है, d का 5 होता है, f का 7 होता है। तो पॉसिबल ऑर्बिटल्स जो हुए वो हो गए 16। ये लो, अगर 16 ऑर्बिटल पॉसिबल हुए तो उस कंडीशन में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 32। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 32 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ओके है, तो ये अपना क्वेश्चन का पार्ट बन गया। देखो अगर आप ये लिख लेते हो ना, इतना काम कर लेते हो, उसके बाद तो देखो एक एक लाइन में आंसर बनते गए। मेन मुद्दे की बात आपको ये लिखना है, ठीक है, ये अपन को लिखना आना चाहिए। ओके बात, चले आगे। नेक्स्ट देखिएगा, सेकेंड नंबर प्रॉब्लम देखे।
सेकंड नंबर प्रॉब्लम देखे। फॉर हाउ मेनी ऑर्बिटल following set of quantum number is possible। एक क्वांटम नंबर का सेट दे रखा है, इस क्वांटम नंबर के सेट के लिए आपको यह बताना है कितने ऑर्बिटल पॉसिबल होंगे। दो पार्ट दे रहा हूं। फर्स्ट पार्ट n इक्वल टू 3 एंड l इक्वल टू 2। ओके। सेकेंड पार्ट आपको दे रहा हूं n इक्वल टू 4 एंड m इक्वल टू 0। ये लीजिएगा, ये आपके पास प्रॉब्लम आ गई। n इक्वल टू 3, l इक्वल टू 2, n इक्वल टू 4, m इक्वल टू 0। जितनी भी क्वेश्चन की वेराइटी बन पाएगी मैं आपके सामने रख रहा हूं। देखो पहले वाले केस में n और l दिया, सेकंड वाले में n और m दिया। सोचने का थिंकिंग आपको मालूम चले। देखिएगा इधर, देखना इधर, n इक्वल टू 3 है, l इक्वल टू 2 है। ओके। एक बात सुनिएगा, n इक्वल टू 3 है, l इक्वल टू 2 है, तो यहां से सबसेल कौन सा होगा? 3D। पॉसिबल सबसेल कौन सा होगा? 3D। ओके। अगर सबसेल 3D हुआ तो इस 3D में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? 5। कितने ऑर्बिटल होते हैं? 5। तो इसका मतलब अपने लिए n इक्वल टू 3, l इक्वल टू 2 का मतलब हुआ 3D, और 3D में ऑर्बिटल कितने होते हैं? d के 5। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? 5 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिएगा, n इक्वल टू 4, m इक्वल टू 0। अब यहां पे अगर आप चेक करोगे तो n इक्वल टू 4, m इक्वल टू 0 है, तो देखो क्या होगा। n की वैल्यू 4 है, तो l की वैल्यू जो होनी चाहिए वो 0 होगी, 1 होगी, 2 होगी और 3 होगी। ये तो बात क्लियर है, क्योंकि l की वैल्यू जो होती है वो 0 से लेके n-1 तक होती है। l की वैल्यू 0 है, तो यहां पे m की वैल्यू चेक करेंगे तो ये 0 आएगी, ये +1 आएगा, -1 आएगा, 0 आएगा, +-2 आएगा, +-1 आएगा, 0 आएगा, +-3 आएगा, +-2 आएगा, +-1 आएगा, 0 आएगा। ओके। n इक्वल टू 4 तो है ये वाला, देखो ये n इक्वल टू 4 के लिए सब कुछ है। कितने ऑर्बिटल्स ऐसे हैं जिनके लिए n इक्वल टू 4 है और m इक्वल टू 0 है? तो देखो एक ऑर्बिटल ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा। आपको पहले भी बोला गया था m का प्रत्येक मान, एवरी और ईच वैल्यू ऑफ m रिप्रेजेंट 1 ऑर्बिटल। तो 4 m जो है जिनके लिए 0 है, तो ये 4 ऑर्बिटल हो गए। तो आंसर कितना हो जाएगा? 4। आंसर कितना हो जाएगा? 4। कोई दिक्कत? बोलो भैया, कोई दिक्कत है क्या? नहीं। चले आगे, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। चलिएगा नेक्स्ट नंबर प्रॉब्लम पे बात करते हैं। थर्ड नंबर प्रॉब्लम पे, फॉर n इक्वल टू 2, for n equal to 2, how many electron for n equal to 2, how many electron with s equal to +12 and m equal to 0? For n equal to 2, how many electron with s equal to +12 and m equal to 0?
ये क्वांटम नंबर से रिलेटेड ऐसे उल्टे सीधे क्वेश्चन आते हैं ना, आपको कुछ नहीं करना है, उसको एक्सपांड करके लिखना आना चाहिए। एक्सपांड करके मतलब ओपन करके लिखना आना चाहिए। जैसे n इक्वल टू 2 है, ओके, ये n इक्वल टू 2 लिया आपने, तो l इक्वल टू क्या होगा, 0 और l इक्वल टू 1। l इक्वल टू 0 होगा, l इक्वल टू 1 होगा, तो m इक्वल टू कितना होगा, 0, m इक्वल टू प्लस माइनस 1 एंड 0। n इक्वल टू 2 हो, m इक्वल टू 0 हो, तो पॉसिबल ऑर्बिटल कितने हो जाएंगे, पॉसिबल ऑर्बिटल जिनके लिए n इक्वल टू 2 एंड m इक्वल टू 0, n इक्वल टू 2 के लिए m इक्वल टू 0 वाले दो हैं, ओके, दो ऑर्बिटल है, तो पॉसिबल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो 4 इलेक्ट्रॉन आएंगे। अब 4 इलेक्ट्रॉन आएंगे, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो एक की स्पिन प्लस हाफ की होगी, दूसरे की माइनस हाफ की होगी। 2 इलेक्ट्रॉन अगर साथ रहते तो अपोजिट स्पिन के होते हैं, मैं आगे लिखाने वाला हूं। वैसे अगर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उनकी स्पिन कैसी होती है, अपोजिट होती है। अगर स्पिन अपोजिट है, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन विथ अपोजिट स्पिन के रहेंगे, तो 4 इलेक्ट्रॉन में से 2 इलेक्ट्रॉन के लिए s इक्वल टू प्लस हाफ होगा, अदर 2 इलेक्ट्रॉन के लिए s इक्वल टू माइनस हाफ होगा, ओके है। 2 इलेक्ट्रॉन के लिए s इक्वल टू प्लस हाफ होगा, अदर 2 इलेक्ट्रॉन के लिए s इक्वल टू माइनस हाफ होगा। अब मेन मुद्दे की बात वापस सुनो, n इक्वल टू 2, L0 L1 M0 M इक्वल टू प्लस माइनस 1 एंड 0, तो कितने ऑर्बिटल पॉसिबल हुए जिनके लिए N2 और M0 हो, तो 2 हुए। तो इसमें पॉसिबल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 4 में से 2 इलेक्ट्रॉन प्लस हाफ के होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन माइनस हाफ के होंगे। ये लो प्लस हाफ के 2, माइनस हाफ के 2, ओके है बात, बोलो सेट है। चले आगे, ये क्वेश्चन हो जाएगा। हाँ, अब अभी के लिए हाल फिलहाल के लिए आप ये ध्यान रखो कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, ये तो आपको बता चुका हूं, बट उसमें से एक प्लस हाफ का होता है तो दूसरा माइनस हाफ का होता है। तो 4 में से 2 प्लस हाफ के होंगे, 2 माइनस हाफ के हो जाएंगे, ओके। चले आगे, ये ध्यान रखना। इसके आगे 1-2 क्वेश्चन और करवाएंगे अपन नेक्स्ट सेशन में। ये 3 क्वेश्चन मैंने आपको और करवा दिए। अब अपन प्रीवियस जो मैंने आपको होम असाइनमेंट दिया था उसके ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। चलिए साहब, क्या होम असाइनमेंट दिया था, स्टेज 1 में क्वेश्चन नंबर 89 से अपन स्टार्ट होना है, ओके। 89 number question first. The quantum number needed to describe an electron fully in atom. एक इलेक्ट्रॉन को डिस्क्राइब करने के लिए 4 क्वांटम नंबर चाहिएगी, तो आंसर हो जाएगा 4। उसके बाद 91 फॉर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n इक्वल टू 4 द टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स हैविंग l इक्वल टू 3 इज। n इक्वल टू 4 होगा, l इक्वल टू 3 होगा, इसका मतलब 4f हो गया। 4f में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, 7, तो आंसर हो जाएगा 3rd, ठीक है। 91 के बाद में देखो भैया क्वेश्चन नंबर 97, इफ द वैल्यू ऑफ n प्लस l इज मोर देन 3 एंड लेस देन 6 व्हाट विल द पॉसिबल नंबर ऑफ ऑर्बिटल। अच्छा क्वेश्चन है 97, ये स्टेज 1 का क्वेश्चन नंबर 97 डिस्कस कर रहा हूं आपके साथ। n प्लस इज मोर देन 3 एंड लेस देन 6, इसका मतलब n प्लस l की वैल्यू जो है वो 4 हो सकती है, 5 हो सकती है, ओके। अपन से पूछ रहा है पॉसिबल नंबर ऑफ ऑर्बिटल। आज आते ही सबसे पहला क्वेश्चन यही करवाया था मैंने, n हो, l हो, n प्लस l हो, 4 0 4 हो जाएगा, 3 1 4 हो जाएगा। क्या 2 2 रख सकते हो, नहीं। 5 0 5 हो जाएगा, 5 1 सॉरी 4 1
5 हो जाएगा, N3 2 ये भी 5 हो जाएगा। इनको देखते हुए यहां पे पॉसिबल सबसेल लिख देता हूं। यही तो बातें हुई सारी, बोलो भैया, यही तो बातें हुई। n प्लस एल की वैल्यू 3 से ज्यादा होना चाहिए, 6 से कम होना चाहिए, इसका मतलब 4 और 5 ही तो होगा। ये लो ये लो, ये 5 केस बनेंगे। पॉसिबल सबसेल 4s 3p 5s 4p एंड 3d, ये पॉसिबल सबसेल हो गए। इसका अगर ऑर्बिटल की बात करूं मैं, इसके लिए मैं ऑर्बिटल की बात करूं तो इसका ऑर्बिटल 1 है, इसका ऑर्बिटल 3 है, इसका ऑर्बिटल 1 है, इसका ऑर्बिटल 3 है, इसका 5 है। कैलकुलेट कर लो, 4 और 4 8, 8 और 5 13, थर्ड आंसर आ जाएगा, 13 हो जाएंगे। 97 के बाद में 98, प्रिंसिपल मैग्नेटिक एंड एजीमुथल क्वांटम नंबर आर रेस्पेक्टिवली रिलेटेड टू। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर साइज से रिलेटेड है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ओरिएंटेशन से रिलेटेड है, और एजीमुथल क्वांटम नंबर शेप से रिलेटेड है। फर्स्ट आंसर हो जाएगा। 99, द क्वांटम नंबर प्लस हाफ एंड माइनस हाफ फॉर द इलेक्ट्रॉन स्पिन रिप्रेजेंट। देखो मैंने पहले भी बोला था प्लस हाफ ना क्लॉकवाइज के लिए, माइनस हाफ के लिए, किसी को भी किसी के लिए कंसीडर कर सकते हैं। तो इसका आंसर 4 चला जाएगा। टू क्वांटम मैकेनिकल स्पिन स्टेट विच हैव नो क्लासिकल एनालॉगी। ठीक है, जिसका कोई फिक्स नहीं है कि प्लस हाफ किसके लिए लेना है और माइनस हाफ किसके लिए लेना है। क्वेश्चन नंबर 100, हाउ मेनी ऑर्बिटल्स आर पॉसिबल फॉर क्वांटम नंबर। याद करो, एक ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करने के लिए 3 क्वांटम नंबर चाहिए थी, 3 क्वांटम नंबर दे रखे, इसका मतलब एक ही तो ऑर्बिटल होगा। आंसर हो जाएगा 1। n इक्वल टू 3, l इक्वल टू 2, m इक्वल टू 2, इसका मतलब ये कोई 3D का ऑर्बिटल है और वो एक ही तो ऑर्बिटल होगा। n l m तीनों दे दिए, 3 क्वांटम नंबर से एक ऑर्बिटल रिप्रेजेंट होता है। लास्ट में इंपॉर्टेंट नोट करके लिखाए थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 101, कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्पिन। गोल्ड स्मिथ साइंटिस्ट का नाम भी बोला था मैंने लास्ट लेक्चर में। ठीक है ना, सोमरफील्ड, लिंडे, ये सब नाम भी बोले थे। क्वेश्चन नंबर 102, विच ऑफ द फॉलोइंग सबसेल इज नॉट वैलिड। 2D वैलिड नहीं होगा, क्वेश्चन करवा दिया था। 2D के लिए NB2 LB2 पॉसिबल नहीं। क्वेश्चन नंबर 103, m इक्वल टू -2 s इक्वल टू हाफ करेक्ट ऑर्बिटल फॉर अबोव क्वांटम नंबर इज। m इक्वल टू -2 हो, m इक्वल टू -2 हो, इसका मतलब d का हो सकता है या f का हो सकता है। ठीक है, या तो d का होगा या f का होगा। देखो ऑप्शन दे रखे 3s, 3s के लिए l 0 होता है तो m भी तो 0 ही होगा। 6s तो सेम कंडीशन है। 5p, 5p के लिए l जब 0 होता है तो m + 1 - 1 0 होगा, 2 तो कभी नहीं होगा। तो 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, या तो d होगा या f होगा। f ऑप्शन में दे रखा है तो सेकंड इज करेक्ट। 104, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर n इक्वल टू 5 एंड m इक्वल टू 3। कौन सा ट्रू नहीं होगा। n इक्वल टू 5 होना चाहिए और m इक्वल टू जो होना चाहिए वो 3 होना चाहिए। एक बात बताता हूं आपको, L4 रखोगे कोई दिक्कत नहीं है, L3 रखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। उसका रीजन, L4 रखोगे तो L की वैल्यू n से कम है, बिल्कुल सही। m की वैल्यू -4 से +4 इंक्लूडिंग 0 होनी चाहिए, तो 3 आ रही, उसी रेंज में आएगी, तो पहला करेक्ट। दूसरा L इक्वल टू 3 रखा आपने, तो L इक्वल टू 3 पॉसिबल है n इक्वल टू 5 के लिए। सेकंड, क्या रेंज सेट हो रही क्या m की, बिल्कुल सेट होगी। -3 से +3 तक होना चाहिए m, और 3 दे रखा है, सेट है। L की वैल्यू 0 1 2 3 हो जाए। भैया अगर L की वैल्यू 0 1 2 3 पॉसिबल तो थी, अगर L 0 हुआ तो क्या M3 पॉसिबल होगा क्या, नहीं। तो इसका मतलब थर्ड इज इनकरेक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 105,
n की वैल्यू 3 है, l की वैल्यू 1 है, m की वैल्यू -1 है। n3 इसका मतलब 3, l की वैल्यू 1 इसका मतलब p सबसेल 3p। m की वैल्यू 0 नहीं, इसका मतलब 3pz नहीं हो सकता है, 3px है या 3py है। तो 3px दे रखा है, इज करेक्ट। ठीक है, 107, 2p and 3p orbitals are not different with respect to, इनके शेप सेम होते हैं, साइज डिफरेंट हो सकती है, एनर्जी डिफरेंट हो सकती है, वैल्यू ऑफ n बिल्कुल डिफरेंट है, एक के लिए 2 है, एक के लिए 3 है, बट इनके शेप जो रहेंगे वो क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 108, if the value of principal quantum number is 3, then total possible value of magnetic quantum number। देखो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 3 दे रखी है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो होता है वो ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करता है, तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन एनी ऑर्बिट इज इक्वल टू n स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9। 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ओके, चले आगे। स्टेज थर्ड में देखिएगा, स्टेज थर्ड में कौन से क्वेश्चन दिए थे आपको, 4, 5, 6, 8, 12। अच्छा 4 अभी रुको, टोटल स्पिन रिजल्टिंग फ्रॉम ए p3 कॉन्फ़िगरेशन, अभी रुक जाओ। ठीक है, स्पिन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बाद में बताएंगे। 5 नंबर, द ऑर्बिटल्स हैविंग m इक्वल टू -2 शुड नॉट बी प्रेजेंट इन द फॉलोइंग सबसेल। m इक्वल टू -2 है, तो देखो p दे रखा है एक ऑप्शन में, p के लिए l 0 होता है तो m तो -2 कभी होना ही नहीं है। अच्छा d f g इनके लिए तो पॉसिबल है, d के लिए l की वैल्यू 2 होती है तो m -2 हो सकता है, f के लिए l की वैल्यू 3 होती है तो -2 पॉसिबल है, g के लिए 4 होता है तो भी -2 पॉसिबल है, नॉट पॉसिबल p के लिए। क्वेश्चन नंबर 6, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए सबसेल इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन। ये तो करवा दिया था ना, क्या नहीं करवाया था। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सबसेल 2 × 2l + 1 मीन्स 4l + 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 ये भी हो गया, n + l इज मोर देन 3 बट लेस देन 6, ये रहा 97 वाला ही। उसके बाद कौन सा क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर इज करेक्ट फॉर इलेक्ट्रॉन इन 4f ऑर्बिटल। इस बार ऑप्शन की हेल्प नहीं लेते, सीधा करते हैं अपन, तो आप ऑप्शन की हेल्प लेके भी कर सकते हो। वैसे स्टेज थर्ड क्वेश्चन नंबर 12 ये लीजिए, 4f ऑर्बिटल है, l की वैल्यू डिसाइड करता हूं सबसे पहले। l की वैल्यू जो डिसाइड हुई है वो हो गई 3, l की वैल्यू 3 डिसाइड हुई है तो n की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 4 होना चाहिए, फर्स्ट ऑफ थिंग। ठीक है, m की वैल्यू जो रहे वो -3 से +3 होनी चाहिए इंक्लूडिंग 0, और s की वैल्यू तो चाहे कुछ भी हो ±½ अब ये जिसमें बैठेगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहला ऑप्शन n = 4 ये तो सेट है, l = 3 ये भी सेट है, बट m = +4 दे रखा है तो ये गलत है। अगला ऑप्शन n = 4 l = 4 ये भी गलत है। अगला ऑप्शन m = 4 दे रखा है, बिल्कुल सही है अभी तक। l = 3 दे रखा है, बिल्कुल सही है। m = +2 दे रखा है, बिल्कुल सही है। और s = +½ दे रखा है, करेक्ट है। थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। ओके, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। ये अपना हो गया क्वेश्चन नंबर कौन सा क्वेश्चन हो गया 12। स्टेज 4 में आते हैं 6, 8, 11, 13, 18। 6, 8 क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, द वैल्यू ऑफ n = 2 and l = 1 द टाइप ऑफ ऑर्बिटल वुड बी। ये ऑर्बिटल नहीं सबसेल ही पूछ रहा है। देखो ऑप्शन में क्या दे रखा है, 1s 2p 3p, इसका मतलब सबसेल पूछ रहा है। n = 2 तो इसका मतलब 2l 1 होता है, इसका मतलब p होता है, तो 2p सबसेल हो गया, सेकंड इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8,
टोटल नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल इन फोर्थ एनर्जी लेवल, तो 4 का स्क्वायर कर दो 16 आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट 4 हो गया, सॉरी 6 हो गया, 8 हो गया, 11 मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए सबसेल विथ L इक्वल टू 3 N इक्वल टू 4, N4 L3, इसका मतलब 4f हो गया। 4f में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 14 आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, what is the maximum number of electrons that can be associated with the following set of quantum number n equal to 3, L equal to 1, m equal to -1। एक बात बताओ, 3 क्वांटम नंबर आ गया, इसका मतलब एक ऑर्बिटल आ गया, और एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2, तो आंसर हो जाएगा 2। ओके, नेक्स्ट 13 के बाद में नेक्स्ट देखिएगा, 16 हो गया था, 18 what is the maximum number of orbitals that can be identified with the following quantum number। मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल, 3 क्वांटम नंबर से तो एक ही ऑर्बिटल होता है, तो फर्स्ट इज करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट इज करेक्ट। ओके, ये अपनी बात हो गई, जितने भी क्वेश्चन दिए थे वो सारे हो गए होम असाइनमेंट के। अगर आपने नोटिस किया हो तो स्टेज 1 में अपन जो है, दो स्टेज 3 ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई, स्टेज 4 ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई, स्टेज 1 में भी अपन 109 तक क्वेश्चन पहुंच गए, और क्वेश्चन है 125, तो ज्यादा क्वेश्चन बचे नहीं है। ठीक है, स्टेज 2 में जो है वो टोटल क्वेश्चन दे रखे अपन को 163 में भी मैंने आपसे लगभग 30-40 क्वेश्चन डिस्कस कर चुका हूँ। 120 क्वेश्चन अपन लास्ट 2 लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज लेक्चर नंबर 3 चल रहा है अपना, लेक्चर 4 मीन्स कल तक अपन जो है वो इसका थियोरटिकल पार्ट कंप्लीट वाइंड अप कर लेंगे। मेरी तरफ से जो भी क्वेश्चन वगैरह मेरे को करवाने होंगे उन सबको अपन वाइंड अप कर लेंगे, और फिर जो पार्ट बचेगा वो बचेगा ओनली फॉर मॉड्यूल डिस्कशन का। क्योंकि देखो ये कुछ क्वेश्चन मैंने भी करवाए अपने मन से, है ना। जैसे लास्ट लेक्चर में अपन क्वांटम नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन स्टार्ट किए थे, तो 3-4 क्वेश्चन मैंने करवाए थे, और आज आते भी मैंने 2-3 क्वेश्चन करवाए, तो 7-8 क्वेश्चन तो मैंने अपनी तरफ से करवा दिया आपको, है ना। उसके अलावा मॉड्यूल डिस्कस कर रहे हैं, जितने पॉसिबिलिटीज होगी ना क्वेश्चन बनने की वो तो मैं सारा आपको करवा रहा हूं। ओके, चले आगे चलिएगा। आज अपन बात करते हैं एनर्जी ऑफ सबसेल की। आज किसकी बात करते हैं? एनर्जी ऑफ सबसेल की। चलिए, देखिएगा इधर, एनर्जी ऑफ सबसेल। देखना क्या होता है एनर्जी ऑफ सबसेल, इसके बारे में अपन बात करते हैं। देखो सुनिएगा क्या होता है एनर्जी ऑफ सबसेल। 2 केस लेके बता रहा हूं। केस फर्स्ट, इन सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज बोले तो हाइड्रोजन एंड लाइक ऑफ हाइड्रोजन, जिसमें क्या हो एक इलेक्ट्रॉन हो। अब सुनो बात होता क्या है, एक इलेक्ट्रॉन अगर है तो फिर तो बोर एटॉमिक मॉडल इज एप्लीकेबल। अगर एक ही इलेक्ट्रॉन है तो फिर तो बोर एटॉमिक मॉडल एप्लीकेबल है ना। आप क्यों फालतू मातापच्ची कर रहे हो? अगर एक इलेक्ट्रॉन है पॉसिबल है, एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो बोर एटॉमिक मॉडल पॉसिबल होगा। और बोर एटॉमिक मॉडल में एनर्जी जो होती है वो होती है -13.6 Z² इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। इसका मतलब बात ये हुई कि एनर्जी ऑफ सबसेल जो होगा वो ओनली फॉर n की वैल्यू के ऊपर डिपेंड करेगा। फर्स्ट ऑफ थिंग,
ठीक है। अच्छा अब सुनो, अगर सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज होता है तो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में ओनली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है और कोई भी फोर्स जो है वो ऑपरेट नहीं करेगा। अगर सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है एटम में, उस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन जब न्यूक्लियस के चारों ओर रिवॉल्व कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में एक ही फोर्स लगता है और वो है अट्रैक्शन का फोर्स। अदर इलेक्ट्रॉन तो है ही नहीं, तो कोई रिपल्शन होने के चांस ही नहीं। ओके बात सुने अब। तो सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज में मैं ऐसा बोल दूं, इन सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, इन सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज energy of subcell depends only value of principal quantum number। और आपने एक बात बोली थी वहां पे, क्या, कि En बराबर होता है -13.6 Z² अपॉन n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। अगर ये होता है तो इस कंडीशन में आपने ये बात भी बोली थी कि n की वैल्यू इंक्रीज होगी, उस कंडीशन में वैल्यू ऑफ एनर्जी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। न्यूमेरिकल वैल्यू डिक्रीज हो सकती है बट एक्चुअल वैल्यू क्या होती है, इंक्रीज होती है। एन इंक्रीज होने पर En भी क्या होगा, एनर्जी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। सही बात बोलो भैया, सही है। तो ये बात हो गई अपने सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज में। इसका मतलब इन सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज एनर्जी ऑफ द सबसेल डिपेंड्स ओनली वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। मींस n की वैल्यू सेम, इट मींस एनर्जी ऑफ द सबसेल आर सेम। फॉर सेम वैल्यू ऑफ n, फॉर सेम वैल्यू ऑफ n, energy of subcell are same। जिनके लिए n की वैल्यू सेम होगी उन सबसेल की एनर्जी भी सेम होगी, बट किसके लिए, सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए। किसके लिए, सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए। ओनली फॉर, बी केयरफुल, ठीक है। सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज का मतलब क्या, या तो हाइड्रोजन हो या फिर हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज हो, He+, Li+2, बेरिलियम+3, नियोन +9। ओके है, चले आगे देखिएगा। देखिएगा अगर ऐसा है तो मैं कुछ पॉसिबल सबसेल लिख रहा हूं, उनकी एनर्जी का ऑर्डर बताना है आपको। ये देखिएगा, एग्जाम्पल ले रहा हूं, ऑर्डर ऑफ एनर्जी करके लिख रहा हूं, आपको चेक करके बताना है। क्या चेक करके बताएंगे अपन, कि पॉसिबल सबसेल 1s होता है, फिर 2s होता है, 2p होता है, 3s होता है, 3p होता है, 3d होता है, 4s होता है, 4p होता है, 4d होता है और 4f होता है। मेरा काम इतना सही। सुनिए बात को, ऑर्डर ऑफ एनर्जी इन हाइड्रोजन एटम ऐसे लिख दो, क्लियर मेंशन हो। सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए बात करें तो, है ना। अब सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए अगर अपन बात कर रहे हैं तो ये अपन को दे रखा है, तो अपन को मालूम है कि n की वैल्यू के ऊपर डिपेंड करेगा। जिसके लिए n की वैल्यू सेम होगी उनकी एनर्जी भी सेम होगी। तो आपने कहा यहाँ पे n2, यहाँ पे 2 बराबर है, यहाँ पे 3 इनकी बराबर है, इनकी बराबर है, ये लो, इनकी एनर्जी बराबर हो गई। अब n की वैल्यू बढ़ेगी तो एनर्जी भी बढ़ेगी, n की वैल्यू बढ़ेगी तो एनर्जी बढ़ेगी। देखो ये लिखा हुआ है, n इंक्रीजेस देन En इंक्रीजेस। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, इसका मतलब एनर्जी बढ़ा दो।
फिर इनकी एनर्जी इक्वल है, यहां पे 2 है यहां पे 3 है, एन की वैल्यू बढ़ी तो एनर्जी बढ़ा दो, यहां पे 3 है यहां पे 4 है, इसका मतलब एन की वैल्यू बढ़ी तो एनर्जी बढ़ाओ, ये लो, ये लो, ये आएगा। ठीक है, ये आना चाहिए। ओके है बात, बोलो कोई दिक्कत नहीं? ठीक है, चले आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा, ये ऑर्डर ऑफ एनर्जी इन हाइड्रोजन एटम आ गया। मींस ये तो सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए बात हुई अपनी, किसके लिए बात हुई? सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए, जिसमें अपन से ये पूछा जाएगा सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज में कि एनर्जी किसके ऊपर डिपेंड करती है, तो अपन बोलेंगे एन के ऊपर डिपेंड करेगी। अगर एन की वैल्यू सेम है तो एनर्जी ऑफ द सबसेल सेम होगी, एन की वैल्यू इंक्रीज होने पर एनर्जी भी क्या होती है? इंक्रीज होती है। बस बात इतनी सी थी। ओके, चलिए सेकेंड नंबर केस पे आते हैं। इन मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, केस सेकेंड, इन मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, कौन सी स्पीसीज ले रहे हो? मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज ले रहे हो। मल्टी इलेक्ट्रॉन का मतलब जिसमें एक से ज्यादा क्या होना चाहिए? इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। अगर एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है उस कंडीशन में सुनिएगा बात को, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में तो अट्रैक्शन का फोर्स लगेगा ही लगेगा, बट आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन और अंदर वाले इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन का फोर्स भी ऑपरेट होगा। इस बार ओनली फॉर अट्रैक्शन फोर्स नहीं है, अट्रैक्शन फोर्स के साथ रिपल्शन का फोर्स है। रिपल्शन फोर्स किसकी वजह से काउंट हो रहा है? इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन। सर यहां पे क्यों नहीं हुआ था? यहां पे तो एक ही इलेक्ट्रॉन था ना, तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन कहां से होगा? यहां पे मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है तो इलेक्ट्रॉन का नंबर बढ़ा तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन होगा, और इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में क्या होगा? अट्रैक्शन। बोर एटॉमिक मॉडल तो वैसे भी फेल है मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज में, तो अब एनर्जी एन के ऊपर डिपेंड नहीं करेगी, एन के साथ साथ किसके ऊपर डिपेंड करेगी? एन प्लस एल, मीन्स एल के ऊपर भी डिपेंड करेगी। तो लिखिएगा इसमें, इन मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, इन मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, इन मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, the value of energy या the energy of the subcell, the energy of subcell depends on, the energy of subcell depends on value of principal quantum number as well as azimuthal quantum number L. In multi-electron species, the energy of the subcell depends on value of principal quantum number n as well as azimuthal quantum number L. इन दोनों के ऊपर क्या करेगा? डिपेंड करेगा क्या? एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ओके, आगे बात करें। अब इससे रिलेटेड मींस एन और एल दोनों के ऊपर डिपेंड करेगा, तो यहां पे रूल्स आया कौन सा? एन प्लस एल रूल। कौन सा रूल आया? एन प्लस एल रूल। अपन उसको डिस्कस करते हैं। एन प्लस एल रूल है क्या? एन प्लस एल रूल है क्या, उसके बारे में बात करते हैं। ये उसी में रहेगा, केस सेकंड में अब हेडिंग आएगी एन प्लस एल रूल। एन प्लस एल रूल, देखिए
देखना इधर क्या है n प्लस एल रूल। n प्लस एल रूल लिखिएगा। ये n प्लस एल रूल किसके लिए है? एनर्जी ऑफ सबसेल को रिप्रेजेंट करेगा। किसके लिए? मल्टी इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में। तो लिखिएगा इन मल्टी इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, इन मल्टी इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज एनर्जी ऑफ सबसेल, in multi-electronic species n plus l represent energy of the subcell, represent the energy of subcell. In multi-electronic species n plus l represent the energy of subcell. किसी सब सेल की एनर्जी को रिप्रेजेंट करेगा किसमें? मल्टी इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, लोअर वैल्यू ऑफ n प्लस एल रिप्रेजेंट लोअर एनर्जी सबसेल। इसका मतलब ये हो गया कि n प्लस एल की वैल्यू ज्यादा होती है, तो इसका मतलब एनर्जी ऑफ सबसेल B क्या होती है? ज्यादा। तभी तो आपने ऐसा लिखा, लोअर वैल्यू ऑफ n प्लस एल रिप्रेजेंट दी लोअर एनर्जी सबसेल। n प्लस एल की लोअर वैल्यू होगी, वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? लोअर एनर्जी सबसेल को। ओके, तो n प्लस एल की वैल्यू इंक्रीज होगी तो एनर्जी ऑफ सबसेल इंक्रीज होगा। बट एक इंपॉर्टेंट बात सुने जो आपको फेस करने वाले हो, अगर n प्लस एल की वैल्यू इक्वल हो जाए, अगर n प्लस एल की वैल्यू क्या हो जाए? इक्वल हो जाए, तो फिर क्या करोगे? तो उस कंडीशन में वापस कौन अप्लाई होगा? बोर एटॉमिक मॉडल। तो फॉर सेम वैल्यू ऑफ n प्लस एल, फॉर सेम वैल्यू ऑफ n प्लस एल, for same value of n plus l, lower value of n represent lower energy सबसेल। आपको बोला था ना n की वैल्यू ज्यादा होती है तब एनर्जी ज्यादा होती है, तो लोअर वैल्यू ऑफ n है तो वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? लोअर एनर्जी सबसेल को रिप्रेजेंट करेगा। मैं बस दो एग्जांपल लेके आपको बात क्लियर कर दूंगा। सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज की बात आपको समझ आ चुकी है। क्या बोला गया n प्लस एल में कि मल्टी इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हो तो उस कंडीशन में, मल्टी इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हो तो उस कंडीशन में n प्लस एल किसको रिप्रेजेंट करेगा? एनर्जी को रिप्रेजेंट करेगा। सेकेंड नंबर, n प्लस एल की वैल्यू जो होती है जितनी कम होगी, जिनके लिए n प्लस एल की वैल्यू कम हो, मीन्स उनकी एनर्जी सबसेल की क्या होगी? कम होगी। और किसी केस में n प्लस एल सेम आ जाए, अगर किसी केस में n प्लस एल अगर सेम आ जाए, इसका सिंपल सा मीनिंग ये होता है कि जिसके लिए n की वैल्यू कम होगी, n की वैल्यू लोअर होगी, उसके लिए एनर्जी भी क्या होगी? कम होगी। एग्जाम्पल समझिएगा जिससे आपको आइडिया लगे। ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ सबसेल इन मल्टी इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। फर्स्ट पार्ट इसका, एक मैं देता हूं आपको, एक मैं आपको देता हूं 3s और एक देता हूं 3p। ओके, इनके लिए बात करनी।
अगर ये सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज होते तो 3s और 3p की एनर्जी क्या होती? इक्वल। कैसे? सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में एनर्जी ऑफ सबसेल जो होता है वो n की वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है। n दोनों का सेम है तो एनर्जी सेम होती अगर सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज होता तो। बट ये सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज नहीं है, लिखा है ना मल्टी इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है। अगर मल्टी इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है इसका मतलब बात क्लियर है कि n प्लस एल की वैल्यू के ऊपर डिपेंड करेगा। एक काम करो, n लिखो, l लिखो, n प्लस एल लिखो। n लिखा 3l0 3 3p1 4। लोअर वैल्यू ऑफ n प्लस एल रिप्रेजेंट लोअर एनर्जी सबसेल। इसका मतलब ऑर्डर ऑफ एनर्जी जो आएगा ऑर्डर ऑफ एनर्जी जो आएगा वो 3s और 3p में से ज्यादा किसकी होगी? 3p की ज्यादा होगी। किसकी ज्यादा होगी? 3p की ज्यादा होगी। ठीक है बात। सेकंड नंबर पे बात करते हैं। ये तो फर्स्ट हो गया। ओके, नेक्स्ट देखना। अगर मेरे को ऐसा दे रखा हो 4s एंड 3p दे रखे हो, उस कंडीशन में सुनिएगा, अगर ये सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज होता तो n की वैल्यू के ऊपर ही डिपेंड करता है। n की वैल्यू 4s के लिए 4 है, 3p के लिए 3 है, तो 4s की एनर्जी ज्यादा होती। बट सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है नहीं तो आपको n प्लस एल की वैल्यू लिखनी पड़ेगी। n प्लस एल की वैल्यू लिखते हैं मीन्स n लिखे, l लिखे, n प्लस एल लिखे। n की वैल्यू 4 है, l की वैल्यू 0 है, 4 आ जाएगा। इसके लिए 3 है, इसके लिए 1 है, तो सम आया 4। n प्लस एल सेम आ गया। n प्लस एल क्या आ गया? सेम आ गया। अगर n प्लस एल सेम हो तो ऑर्डर ऑफ एनर्जी जो आएगा, ऑर्डर ऑफ एनर्जी जो आएगा वो, अब सुने, n प्लस एल सेम हो उस समय लोअर वैल्यू ऑफ n रिप्रेजेंट लोअर एनर्जी सबसेल। इसका मतलब 3p की एनर्जी कम होगी, 4s की ज्यादा होगी, क्योंकि अब आप चेक किसको कर रहे हो? n को चेक कर रहे हो। तो हायर वैल्यू ऑफ n रिप्रेजेंट हायर एनर्जी सबसेल। तो 4s की एनर्जी ज्यादा होगी किसके कंपैरेटिव में? 3s के कंपैरेटिव में। ओके बात, चले आगे। मतलब 4s की ज्यादा होगी 3p के कंपैरेटिव में। ये n प्लस एल रूल था, ये समझ में आया। इससे रिलेटेड मैं आपको एक प्रॉब्लम देता हूं। आज के सेशन की लास्ट 1-2 प्रॉब्लम डिस्कस करके सेशन को इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट क्लास में 3 रूल्स और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट वगैरह की बात करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वगैरह की। लीजिएगा, 1-2 प्रॉब्लम की बात कर लेते हैं। मैं 1-2 क्वेश्चन की बात करता हूं जिससे आपको एटलीस्ट ये आइडिया रहे कि इसके n प्लस एल पे क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं। हाईएस्ट एनर्जी ऑफ द एटम की बात की जा रही है। किसी एटम में हाईएस्ट एनर्जी कब आएगी? 4 क्वांटम नंबर का सेट दे रखा है, n, l, m एंड s। 3, 3, 3 एंड 4, l 0, 1, 2, 0, 0, 1, 1, 0। इसमें सब में प्लस हाफ, प्लस हाफ, प्लस हाफ एंड प्लस हाफ दे रखा है। आपको ध्यान है मल्टी इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज की बात हो रही है। आपको ध्यान है n प्लस एल एनर्जी को रिप्रेजेंट करेगा। 3 हुआ, सम 4 हुआ, सम 5 हुआ, सम 4 हुआ, तो हाईएस्ट थर्ड। ऑर्डर लिखना है अगर मेरे को तो थर्ड, उसके बाद इन दोनों के लिए सेम है बट इसके लिए n की वैल्यू ज्यादा है, 4, 2 एंड 1। ये लो ऑर्डर भी आ गया। एक लास्ट प्रॉब्लम देखिएगा, समझ में आ गया ना ये?
सेकंड नंबर प्रॉब्लम, ये आपको 4a स्मॉल b स्मॉल c स्मॉल d दे रखे है, n की वैल्यू दे रखी है, l की वैल्यू दे रखी है 4 1 4 0 3 2 3 1। इंक्रीजिंग ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी आपसे पूछा जा रहा है, ये आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। चलिए देखिएगा इधर, n प्लस एल का रूल लगाए आप, n प्लस एल जो होगा वो होगा 5 4 5 4, तो इनकी एनर्जी ज्यादा होगी। इसमें अगर n प्लस एल सेम आ जाए तो एनर्जी ज्यादा किसकी होती है, जिसके लिए n की वैल्यू ज्यादा हो, तो इसका मतलब a, उसके बाद c, ये 4 4 है तो अब b और d में आएगा, n की वैल्यू ज्यादा है तो एनर्जी ज्यादा हो जाएगी, ये लो ए सी बी डी आ जाएगा, ठीक है। अब कुछ आपको होम असाइनमेंट दे दिया जाए, ये समझ में आ गया ना आपको, ये लो भैया स्टेज फर्स्ट, जहां कहीं से भी मेरे को 2-4 क्वेश्चन देने हैं, ज्यादा कुछ देने नहीं है, जो अपन को मिल जाए। n प्लस एल रूल मैंने आपको करवा ही दिया। चलिए इनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है मैं आपको दे देता हूं। $111 $111 $114 ये स्टेज फर्स्ट में यही क्वेश्चन है। स्टेज सेकंड में क्वेश्चन नंबर 63, क्वेश्चन नंबर 102, बस बहुत है, ठीक है। 1 मिनट, $156 ये कर लेना। 5 क्वेश्चन दिए आज के असाइनमेंट के लिए, बाकी नेक्स्ट सेशन में लगभग मैं इसका थ्योरेटिकल पार्ट कंप्लीट करवा दूंगा, फिर अपन इसके 2 दिन में जो है वो स्टेज सेकंड बचा है, बाकी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। ओके, यहां तक करें, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।